किसी के ज़िंदगी में वह दिन ज़रूर आता है जब वह सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, किसकी बात मानूं। मैं जब काम कर रहा हूं इसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। लोग ताने मार रहे हैं, लोग आगे निकल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जब व्यक्ति कुछ अलग करने का चाहता है तो उसे लोगों से हमेशा वे सुनने को मिलता है कि पागल हो गया, क्या ऐसा कुछ भी नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग और बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। इसी समस्या का समाधान हम इस कहानी के माध्यम से हम आपको देंगे। एक व्यक्ति जब सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो वह जब लंबे समय तक सरकारी नौकरी नहीं लगता है या उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो गांव के लोग कहने लग जाते हैं कि वह आपके पैसों से ऐश कर रहा है और इतने रुपए में तो कुछ बड़ा काम कर लेता, ऐसा कर लेता, ऐसा कर लेता। लेकिन दोस्तों, हमें याद रखना, उस सब का जवाब हमें सफलता पाकर ही देना है। ये इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार जंगल में ऐलान हुआ कि आज से कुछ दिनों बाद जंगल में मेंढकों की रेस का आयोजन रखा गया है। जो मेंढक इस रेस को जीतेगा उसे बहुत सारी सुविधा और पुरस्कार दिए जाएंगे। इस घोषणा से जंगल में धूम मच गया और सारे मेंढक तैयारी करने में लग गए। रेस का एक दिन आया तो 100 मेंढक रेस में भाग लिया। सभी मेंढक रेस में लाइन पर खड़े हो गए। उसके आसपास जो भीड़ देखने को मिली वे चिल्ला रही थी कि कैसी रेस में मेंढक, ऐसी कोई रेस होती है। ये जब मेंढक कुछ ही दूर जाकर थक कर मर जाएंगे, ऐसी रेस तो हमें पहली बार देख रहे हैं। भीड़ की ऐसी बात सुनकर 20 मेंढक तो रेस से पहले ही बाहर हो चुके थे। बंदूक चली और रेस शुरू हुई। 80 मेंढक रेस कर रहे थे और भाग रहे थे। भीड़ चिल्ला रही थी, पागल मत भागो, थक कर हार कर मर जाओगे, तुम जीत नहीं पाओगे, रुक जाओ नहीं तो मर जाओगे। भीड़ की ऐसी बात सुनकर 50% मेंढक ने हार मान ली और रुक गए। बाकी 40 मेंढक अभी भी भाग रहे हैं, रेस में दौड़ रहे हैं। लेकिन उनसे एक मेंढक बड़ी तेजी से भीड़ की बातों पर ध्यान दिए बिना दौड़ रहा था और भीड़ चिल्ला रही थी कि तुम भी रुक जाओ नहीं तो मारे जाओगे। वे बात सुनकर मेंढक धीमे हो गया, लेकिन एक मेंढक तेजी से दौड़ रहा था। कुछ मेंढक रेस की फिनिश लाइन तक पहुंचने वाले ही थे, फिर भी भीड़ चिल्ला रही थी, ऐसा कुछ नहीं होता, रुक जाओ। रेस का आखिर तक पहुँचे मेंढक सभी रुक गए। सिर्फ एक मेंढक भागा था जो सभी मेंढक भीड़ चिल्ला रही थी और रुक जाओ, पागल है, हो गया, मर जाओगे, कुछ नहीं होकर पाओगे। लेकिन एक मेंढक सबसे आगे जाते ही फिनिश लाइन को पार करते ही अपनी जीत को पक्का कर देता है। उस मेंढक को कई पुरस्कार दिए और सम्मानित किया गया। उस मेंढक से मीडिया वालों ने सभी पूछने लगे कि तुम कैसे जीते या तुम कैसे पहुंच गए, इतने सारे मेडल जीत गए। लेकिन मेंढक का कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया वालों ने फिर पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, लेकिन मेंढक ने कोई जवाब नहीं दिया। पीछे से उसकी माँ बोलती हैं, मैं बताती हूँ। मैं सभी मीडिया वालों से कि मेंढक से पूछने गए सवाल का जवाब उसकी माँ नहीं दे, मेंढक नहीं दे पा रहा, उसकी माँ दे रही। तो मेंढक की माँ मीडिया वालों से बताती हैं कि वे बचपन से ही बेरा और गूंगा है, वे कुछ नहीं बोल सकता और नहीं कुछ सुन सकता, और अगर वे कुछ सुन पाता तो ये रेस हार जाता। क्योंकि वे बहरा हैं इसलिए मेंढक की रेस जीत गया, नहीं तो बाकी मेंढकों की तरह वे भी रुक जाता और जीत नहीं पाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सफलता पाना है तो बहरे बन जाओ, कुछ मत सुनो, सिर्फ सुनो तो दिल की सुनो।
और जो दिल कहता है वो आप जानते हो। लोगों को तो सिर्फ बातें बनाना आती हैं, इसलिए सफलता मिलने तक बहरे बन जाओ। और जो लोग तुम्हें नेगेटिव बोल रहे हैं उनकी बातें मत सुनो। और आज तुम्हें ताना मारते हैं वही लोग तुम जब सफल हो जाओगे तो तुम्हारी तारीफ़ करने लग जाएंगे, कहेंगे कि कलेक्टर साहब हैं हमारा पड़ोसी। जय हिंद, जय भारत।